सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और हम चैप्टर नंबर 6 के ऊपर हैं। इसमें हम स्टीम टेबल बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। मैंने कल आपको स्टीम टेबल कैसे यूज करते हैं ये भी सिखाया था और आज हम इससे आगे चलते हैं। जो न्यूमेरिकल है इसके मैं वो कराता हूँ आपको। कल हमने 6.1 जो न्यूमेरिकल है वो किए थे, 6.1 से 6.5 के बीच में, और मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो घर से करने के लिए भी दिए थे। 3 न्यूमेरिकल वो सोल्व न्यूमेरिकल है, तीनों आपने घर पे तैयारी करनी, प्रैक्टिस करनी है उसकी। ओके, सो हम अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है, हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो कल जो हमने न्यूमेरिकल किया था 6.7 तक किया था न्यूमेरिकल। आज हम आगे न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। आप सब लोगों के पास इसी में स्टीम टेबल भी है, तो आप लोग अलग से स्टीम टेबल खोल लो और जस्ट कैरी योर पेन, पेंसिल, रजिस्टर एंड कैलकुलेटर विद यू। सो 6.8 क्वेश्चन है हमारा। डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ स्टीम इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस हैं? एक तो प्रेशर गिवन है आपको 10 बार और टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, और एक गिवन है आपको 10 बार एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.175 मीटर क्यूब पर केजी। आप एक चीज याद रखना, जब कभी भी आपको प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टीम है वो क्या है? सुपर हीटेड स्टीम है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये चेक करेंगे कि जो हमारे पास जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 लेके चलते हैं। तो केस नंबर 1 में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन, हर क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम लोग गिवन लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो सबसे पहले आप देखो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एक तो आपको प्रेशर गिवन है, कितना प्रेशर है? 10 बार। उसके बाद दूसरा क्या गिवन है आपको? टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर गिवन है वो है 200 डिग्री सेल्सियस। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये दो चीजें गिवन है, ठीक है जी। और आपको कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? वी हैव टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ स्टीम इन द फॉलोइंग केसेस। तो जब ये स्टीम की कंडीशन पूछ रहा है, तो कंडीशन का मतलब सबसे पहले हमें चेक करना है स्टीम वेट है, ड्राई और सुपर हीटेड है। तो याद रखो, जब वेट स्टीम होता है तो हम कैलकुलेट करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन, और सुपर हीटेड केस में कैलकुलेट करते हैं कि इसका कितना डिग्री ऑफ सुपर हीट है। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है। आपको ये टेम्परेचर गिवन है 200 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं? क्वेश्चन की शुरुआत के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम ये चेक करते हैं कि 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो क्या करते हैं, स्टीम टेबल चलते हैं, स्टीम टेबल नंबर 2, और स्टीम टेबल नंबर 2 पे हम लोग चेक करते हैं कि इस प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना बॉइलिंग पॉइंट है। सो हमारे पास प्रेशर 10 बार है, 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, जो सैचुरेशन पॉइंट है 179.9। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के ऊपर जो स्टीम है वो क्या है, वो बॉइलिंग पॉइंट से उसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब सुपर हीटेड है। मैं आपको क्या करता हूँ, अगेन वो जो डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ उसकी हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ये हमारा टीएस डायग्राम हो गया। उसके ऊपर हमने क्या किया, ये प्रोसेस ड्रॉ कर दिया। ये हमारे 4 प्रोसेस हो गए, मैंने वो ड्रॉ कर दिए। और आप जानते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3। सो 1 से लेकर 2 के बीच में वेट स्टीम, 2 पे ड्राई स्टीम, और 2 से 3 पे वेट स्टीम। ओके, सो अगर हम ये मान लो कि ये वाटर, इस कंडीशन के ऊपर ड्राई स्टीम, और इस कंडीशन के ऊपर सुपर हीटेड स्टीम। अब T2 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं जिसको। और 3 क्या है? जिसका टेम्परेचर, स्टीम का टेम्परेचर जितना ज्यादा है, यानी सुपर हीटेड टेम्परेचर। सो T3 माइनस T2, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ सुपर हीट।
तो हमें इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ सुपर हीट कैलकुलेट करना है, और डिग्री ऑफ सुपर हीट कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला है हमारा, देखो, डिग्री ऑफ सुपर हीट। ये कैलकुलेट करते हैं कब, जब हमारी स्टीम जो सुपर हीटेड होती है, तो टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेशन, फॉर्मूला होता है इसके लिए। उसके बाद जो हमारा टी सुपर हीटेड है वो क्वेश्चन में गिवन था, कितना था, 200 डिग्री सेल्सियस, और जो टी सैचुरेशन है इस क्वेश्चन में गिवन है 179.9। अब इस वैल्यू में से अगर हम इस वैल्यू को माइनस कर दें तो वो क्या बन जाएगा हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो क्या करते हैं, ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल होगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, आप माइनस कर दो तो कितनी वैल्यू आएगी, 20, हाँ जी, जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो इस क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, हम जब इसको वैल्यू को माइनस करेंगे हमारे पास डिग्री ऑफ सुपर हीट आएगा 20.1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो स्टीम है वो बॉइलिंग पॉइंट से 20 डिग्री टेम्परेचर, उसका क्या है, ज्यादा टेम्परेचर है। तो इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये कैलकुलेट करना है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एट ए प्रेशर ऑफ 10 बार एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.175 मीटर क्यूब पर केजी। अब देखो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या डिफरेंस है, आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको यहाँ पर टेम्परेचर नहीं गिवन, आपको यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो एक काम करते हैं, 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग की बात हो रही है, मैं यहीं पर लेता हूँ क्या गिवन इस क्वेश्चन के अंदर। हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी हैव गिवन, एक तो प्रेशर गिवन है, प्रेशर इज इक्वल टू 10 बार, और उसके अलावा क्या गिवन, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.175 मीटर क्यूब पर केजी। सो हमें ये वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है कि ये कंडीशन कैसी है। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि अगेन वेट है, ड्राई है, स्टीम है। अब कैसे कर सकते हैं, आपको गिवन है स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.175, आपके स्टीम टेबल के ऊपर देखो 10 बार की कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे पहले क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बाद वीएफ, वीएफ का मतलब क्या है कि जो वाटर एट सैचुरेटेड टेम्परेचर या सैचुरेटेड वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट, उसका वॉल्यूम है ये वाला, और 0.194 ये क्या है, जो उसी टेम्परेचर पे ड्राई स्टीम होगी उसका वॉल्यूम, दैट इज वीजी। अब ये वैल्यू कितनी है, 0.194, और हमारे को जो वैल्यू गिवन कितना है, 0.175। इसका मतलब जो वैल्यू हमारे पास है वो वीजी से कम है, तो जो इसका वॉल्यूम है वीएफ से ज्यादा है और वीजी से कम है। मैं क्या करता हूँ, अगेन वो डायग्राम है, ड्रॉ करता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और ये हमारे पास तीनों कंडीशन आ गई। अब देखो ये जो पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो जो हमारा ये पॉइंट है इसके ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है, वीएफ, और इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या है, वीजी। अब अगर मान लो इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर अगर पॉइंट है तो स्टीम कैसी है, ड्राई स्टीम है, पर उसके लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होना चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पर मेंशन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए उसके लिए 0.194, और जो वॉल्यूम हमें गिवन है कितना, 0.175, यानी कि जो ये वैल्यू है ये इस लाइन पे लाई नहीं करती, वीजी पे, ये इसके लेफ्ट में लाई करती है, यानी कि यहाँ पर लाई करती है। और आपको मालूम है कि कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन के लेफ्ट में यानी इन दोनों के बीच में है तो वो क्या होता है, वेट स्टीम। तो दैट मीन जो कंडीशन हमें गिवन है वो किसकी, वेट स्टीम की। और आप सब जानते हैं वेट स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है, जो वेट स्टीम का फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है, V इज इक्वल टू एक्स वीजी, और V की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है 0.175, x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और वीजी की वैल्यू गिवन है 0.19430। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं,
और x की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं तो वो वैल्यू आती है 0.902। इससे ये मालूम पड़ता है ये वेट स्टीम है और जिसमें x की वैल्यू 0.902 है। आई होप सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको स्टीम टेबल देखनी आनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 पॉइंट, अभी हमने किया था 8 क्वेश्चन, ठीक है। मैं 6.9 क्वेश्चन आपको घर से एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन पहले किए, तो 6.9 भी आपका होमवर्क हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 6.10 की। तो 6.10 की स्टेटमेंट क्या है? इफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ स्टीम इज 0.85। देखो मैं हर बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चन लिखें कि गिवन, जैसे यहाँ हो गया गिवन लिखा है ना, क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0.15। सो आपको ये वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 0.85, दैट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन। द मास ऑफ वाटर पार्टिकल कंटेन्ड इज इन 2 किलोग्राम ऑफ इन दिस स्टीम। तो आपको मास कितना दिया है, वाटर इसका मास ऑफ पार्टिकल कंटेन्ड इन 2 किलोग्राम ऑफ द स्टीम। तो आपको जो मास ऑफ स्टीम दिया है वो गिवन है 2 kg। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मान लो हमें कैलकुलेट करना है ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो सबसे पहले लेते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला, और हमें मालूम है ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइड बाय मास ऑफ ड्राई स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर वेपर। अब mg की वैल्यू, हमें x की वैल्यू गिवन है 0.85, तो यहाँ से आप लोग mf की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और mf की वैल्यू क्या आती है 0.35 किलोग्राम। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके आप यहाँ पर mf की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे, 6.12 6.11 इजी क्वेश्चन है, वो मैं आपको एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ, एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आपने घर से करना है। इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसमें एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है सुपर हीटेड स्टीम की। और मैंने आपको बताया था वो क्या होता है एंथैल्पी सुपर हीटेड स्टीम, अगर आपको याद हो तो जो मान लो 2 A B C D, तो C से D के बीच में जो हमारी स्टीम होती है वो सुपर हीटेड होती है। उसमें तीन चीजें होती हैं, HF, HFG और हीट ऑफ सुपर हीट। तो HF प्लस में HFG तो HG होता है, और HG की वैल्यू क्या करेंगे, स्टीम टेबल पे जाएंगे 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली 250 पे, यानी स्टीम टेबल नंबर 4 पे जाएंगे, ये वैल्यू मिलेगी HG की। और टी सैचुरेटेड टेम्परेचर हमें मालूम है बॉइलिंग पॉइंट 179, और वहां से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये मैं आपको ऐसे होमवर्क दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, घर से करना है। और कल मैं आपको जितने भी क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूँ, आप आज करेंगे, कल के जो हमारा सेशन होगा, लेक्चर होगा, उसमें हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, so next, now question number 6.12, find the specific volume of steam which is being generated in a boiler under a pressure of 10 bar absolute। तो क्या गिवन है आपको यहाँ पर प्रेशर गिवन है 10 बार। अभी क्या कर रहा है, आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और 3 कंडीशन गिवन है। स्टीम इज ड्राई, सिंपल होता है Vg, when dryness fraction of the steam is 0.85 x Vg, और when the steam is superheated to 200 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ स्टीम टेबल से कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है, फर्स्ट, यानी व्हेन स्टीम इज ड्राई, तो आपको कितना प्रेशर गिवन है 10 बार। आप स्टीम टेबल पे जाओ, स्टीम टेबल नंबर 2, और स्टीम नंबर 2 पे जाके आपने Vg की वैल्यू चेक करनी है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं अभी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टीम टेबल पे गया, ये स्टीम टेबल नंबर 2 आपको गिवन था 10 बार, तो 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली Vg की वैल्यू कितने गिवन है मुझे, हमें Vg की वैल्यू गिवन है 0.19430। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बिकॉज हम जानते हैं इस हमें कैलकुलेट करना था स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये आ गया वहां से। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट था, वो क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज 0.85, मैंने अभी क्वेश्चन क्या करके दिखाया था आपको कि ड्राइनेस फ्रैक्शन के केस में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू x Vg,
और x की वैल्यू कितने गिवन है आपको इस क्वेश्चन के अंदर 0.85 और मल्टीप्लाई बाय उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे VG से 0.194 और यहाँ से आप लोग V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमारी वैल्यू आती है 0.165 ये वैल्यू आ गई हमारी। सो दिस वैल्यू इज मीटर क्यूब पर केजी। वैसे जो हमारा एक्चुअल फार्मूला होता है मैं आपको बताता हूँ, जो हम एक्चुअल फार्मूला यूज करते हैं वो करते हैं V इज इक्वल टू VF प्लस में X VG। पर VF की वैल्यू इतनी कम होती है कि उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप निगलेक्ट नहीं भी करेंगे तो आप इस वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और X की वैल्यू कितनी है 0.001, तो आप अगर इस वैल्यू में 0.001 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 1.66। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। और अब इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या कहता है इसका कि मान लो ये सुपर हीटेड है, तो सुपर हीटेड कैलकुलेट करना है हमें। तो सुपर हीटेड कैलकुलेट अब कैसे करें, आपको क्या करना है टेबल नंबर 3 पे जाना है। आप जाओ टेबल नंबर 3 के ऊपर। तो टेबल नंबर 3 ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम पे जब आप जाएंगे यहाँ पर यहाँ जाने के बाद अब आप देखो ये टेबल नंबर 3 आ गया। मैं इसको रोटेट करता हूँ स्क्रीन पे एक बार। ये हमारी टेबल नंबर 3 आ गई। टेबल नंबर 3 है तो 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 10 बार है। अब कितना टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट 179.9 और इसने हमें कितना टेम्परेचर दिया न्यूमेरिकल के अंदर 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 200 वैल्यू क्या है 0.2059। तो ये जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका होगा, ये सुपर हीटेड स्टीम का होगा 2059 किलो जूल मीटर क्यूब पर केजी। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6.11 था जो मैंने आपको बताया था अभी आपको। उसके बाद अब हम करते हैं 6.12 के बाद क्वेश्चन नंबर 6.14। मैंने जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोग नोट करते रहना। तो क्वेश्चन नंबर 6.14 क्या कहता है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 20 बार एंड ए टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्या हुआ कि आपको वॉल्यूम डिटरमाइन करना है 1 किलोग्राम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 20 बार एंड टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तो आप स्टीम टेबल पे जाओ, सीधे जाके आप ये वैल्यू देख सकते हैं। तो 20 बार और 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, भी सुपर हीटेड की। चलो हम चेक कर लेते हैं। 10 बार पे 300 डिग्री सेल्सियस, तो जिस टेबल पे हम पहले गए थे हम उसी टेबल पे जाते हैं। ये होगी हमारी टेबल नंबर 4, ये है टेबल नंबर 3। मैं इसको रोटेट करता हूँ। अब 10 बार पे कितना 300 डिग्री सेल्सियस, तो सॉरी 20 बार पे 300 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास, हमारे पास जो वैल्यू आती है 10 बार पे वो है 20 बार पे जो वैल्यू आती है वो ये आती है 0.1255। तो इस तरीके से आप स्टीम टेबल की हेल्प से ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं। मैं फिर प्रेशर कितना है 20 बार, उस पर जो सुपर हीट टेम्परेचर है वो 300 डिग्री है। तो आप डायरेक्टली जाके इस तरीके से ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और जो हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0.1255। तो आप इस तरीके से ये स्पेसिफिक
वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो आई होप इजी क्वेश्चन है, सिंपल स्टीम टेबल गए और हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग आगे। अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज ये बताना मैं भूल गया आपको। मान लो कि आपको टेम्परेचर गिवन है 275 और 20 बार प्रेशर गिवन है, तो उस केस में आप इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन वैल्यू। देखो, मान लो 20 बार प्रेशर है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है 275 पे। अब ना वैल्यू हमें गिवन है 0.115 पे और 0.125 पे। अब इन दोनों की वैल्यू है, 20 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इसका फार्मूला होता है इंटरपोलेशन का, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 275 इज इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच में है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 300 माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 250 और इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 300 माइनस 250 इस वैल्यू से, और मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस पूरी वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 250 के रेफरेंस में, तो क्या करते हैं, 250 से 275 का रेफरेंस कितना हुआ? दैट इज 25। इससे क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से आप V275 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहो तो 280 पुट कर दो इसकी जगह पे, तो क्या बन जाएगा उसका फार्मूला? देखो, V280 अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्पेसिफिक वॉल्यूम की, तो कैसे करें? अगेन V300 माइनस V250, उसके बाद डिवाइड में अगेन 300 माइनस 250 और मल्टीप्लाई बाय, देखो अब कितना है, 250 का रेफरेंस चल रहा है यहाँ पे, तो 250 से ऊपर कितना होगा? 30, यहाँ पे वैल्यू आ गई 30। तो इस तरीके से जो वैल्यू नहीं भी गिवन आप उसके लिए ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये इजी था, आप लोग आराम से कर सकते हैं ये। अब हम आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अब हम लोग। अच्छा, जैसे मैंने आपको ये बताया ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था इसके लिए, एंट्रोपी के लिए। तो सिमिलरली आप, सॉरी ये था स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए, तो सेम फॉर्मूला से आप एंट्रोपी और एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं बच्चे। तो अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आपके लिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट। देखो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन सब के अंदर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे इसके अंदर, दैट इज इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। अब हम वो वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार। तो क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 10 बार व्हेन द स्टीम इज। अब आपको यहाँ दो कंडीशन गिवन है, 0.9 ड्राई और सेकंड कंडीशन गिवन है आपको
और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू है वो है 0.9 ड्राई, फर्स्ट सेकंड ड्राई सैचुरेटेड। तो इस केस में आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। प्रेशर है 10 बार। अब देखो ये भी क्वेश्चन हो गया 10 बार के ऊपर। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं? सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो आपको मालूम है व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपको पता ही है वो क्या होता है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। अब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, और हमें मालूम है कि जो डेल्टा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपको ध्यान है, मैंने क्लास में ट्राई भी किया था, हम लोग शुरुआत वहीं से करते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं आपको पहले न्यूमेरिकल पे ही लेके आता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सो चलो उस न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल और है जो इम्पोर्टेंट है, बल्कि पहले मैं आपको वो कराता हूँ। हम लोग पहुंच गए थे न्यूमेरिकल नंबर 614 तक। चलो ये लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके आगे चलते हैं। A vessel of 0.3 meter cube capacity contains 1.5 kilogram mixture of water and steam in equilibrium at a pressure of 5 bar. Calculate mass of vapor, mass of water. आप देखो आपको एक वेसल गिवन है, उसका वॉल्यूम है 0.3 मीटर क्यूब कैपेसिटी और इट कंटेन्स 1.5 किलोग्राम मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम इन इक्विलिब्रियम एट ए प्रेशर ऑफ 5 बार। यानी 5 बार पे एक 1.5 किलोग्राम मिक्सचर है, यानी 1.5 किलोग्राम क्या है, उसमें वाटर भी है और उसमें स्टीम भी है, इसका मतलब वेट स्टीम है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक तो मास ऑफ वाटर वेपर और मास ऑफ वाटर, यानी कि MF और MG। तो सबसे पहले क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम कितना है हमारा गिवन है 0.3 मीटर क्यूब, डिवाइड बाय मास कितना है 1.5 kg। आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.2 मीटर क्यूब पर kg। तो हमारे पास उस मिक्सचर का ये क्या आ गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेट स्टीम। ठीक है जी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ वाटर वेपर एंड मास ऑफ वेपर और वाटर। आपको मालूम है कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, ड्राइनेस फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो है x, उसका फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल टू मास ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइड बाय मास ऑफ मिक्सचर, दैट इज MF प्लस MG। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो MG की जो वैल्यू होती है, यहां पर हमें x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम, हाँ ये इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था पहले इस क्वेश्चन का, दैट इज 0.2 मीटर क्यूब पर kg। अब हमें ये चेक करना है कि इसकी कंडीशन कैसी है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टीम टेबल पे जाएंगे और 5 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि इसमें कितनी वैल्यू है, किसकी वैल्यू, Vg की वैल्यू। तो आप क्या करो, आप स्टीम टेबल पे जाओ और 5 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली Vf और Vg की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये आ गई 0.001093 और Vg की वैल्यू है 0.375।
तो जो हमने कैलकुलेट करी है 0.2 वो इन दोनों के बीच में है। तो जो हमारे पास जो ये स्टीम है वो कैसी है, वो वेट स्टीम है। सो एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था पहले, वो ये फॉर्मूला है कि V इज इक्वल टू एक्स बी जी प्लस 1 माइनस एक्स वी एफ। ये फॉर्मूला हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। दोबारा बता रहा हूं आपको, V इज इक्वल टू एक्स वी जी प्लस 1 माइनस एक्स इंटू में वी एफ। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन, इस फार्मूला में, और मैंने आपको एक बात और बोली थी, वी एफ की वैल्यू जो है आप निगलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, आपकी वो मर्जी है, आप उसको निगलेक्ट भी कर सकते हो, पर यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है तो कंसीडर कर लेते हैं। v इज इक्वल टू एक्स वी जी प्लस 1 माइनस एक्स इंटू वी एफ। v की वैल्यू हमारे पास 0.2 है जो हमने यहाँ से कैलकुलेट करी है इस फार्मूला से, और इज इक्वल टू एक्स इंटू वी जी की वैल्यू, वीजी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हमने स्टीम टेबल चेक कर ली थी, वो थी 0.375, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, प्लस 1 माइनस एक्स इंटू में वी एफ की वैल्यू। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सॉल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी हमारे पास x की, और जो x की वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के बाद, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू, और x की वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगी अब ये फॉर्मूला है हमारे पास x का फॉर्मूला में क्या होता है, इट इज इक्वल टू एम जी अपॉन एम एफ प्लस में एम जी, और x की वैल्यू क्या है 0.532। तो मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर दी। फॉर्मूला था एम डिवाइड बाय एम एफ प्लस एम जी। अब आपको मालूम है कि एम एफ प्लस में एम जी है, वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1.5। तो हम क्या करते हैं, एम एफ प्लस एम जी की वैल्यू 1.5 पुट कर देते हैं, बिकॉज आपको अभी ऊपर गिवन है कि टोटल मास, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो दैट इज इक्वल टू, चलो दैट इज इक्वल टू एम जी की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, सो एम जी और डिवाइड बाय मास की वैल्यू गिवन थी आपको कितनी 1.5। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से हमारी एम जी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और जो एम जी की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके 0.798 किलोग्राम, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास एम जी की। और सिमिलरली आप लोग एम एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, एम जी प्लस एम एफ इज 1.5, और एम जी अगर इतनी वैल्यू है तो आप 1.5 से अगर एम जी माइनस करोगे तो आप एम एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चन मैंने एज असाइनमेंट दिए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, तो आप लोग आज सारे क्वेश्चन गो थ्रू हो जाओ, कल हमारा डिस्कशन सेशन है, आपकी जो भी ट्रबल है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही, और अब